राजस्थान की बेटी, देश की बेटी, आइए आज आपकी मुलाकात गोल्ड मेडल गर्ल से कराते हैं। मैं अवनी लखेरा की बात कर रहा हूं। 2024 बैक टू बैक दूसरा गोल्ड, कैसे देखती हो? काफ़ी अच्छा लग रहा है कंट्री के लिए दोबारा गोल्ड मेडल जीतते हुए। और आई थिंक ये एक टीम एफर्ट था। मेरी पूरी टीम, मेरी फिजियो, मेरी कोच, मेरे मेंटल ट्रेनर, मेरी फैमिली, स्पेशली माय मदर, जो मतलब आई थिंक स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारे मैचेस में मेरे साथ रही हैं। सबका जो इंडिविजुअल जो उनका प्रयास और सपोर्ट जो उन्होंने दिया, आई थिंक उसकी वजह से ये टीम फॉर्म हो पाई और मैं मेडल जीत पाई। चलो, ये तो हो गई अच्छी बात। अब करते हैं सच्ची बात। अवनी लखेरा मैदान के अंदर मौजूद, निशाने के ऊपर नजर। क्या अवनी लखेरा भी घबराती है क्या? लोग ये जानना चाहते हैं। बिल्कुल नर्वस होती है क्या? बिल्कुल ऑब्वियसली मुझे लगता है कि वहाँ पर सब इक्वली ही नर्वस होते हैं। आई थिंक जो भी फाइनल में टॉप 8 एथलीट्स होते हैं, सबकी हार्ट बीट तेज होती है। हमारी तो कभी कभी इतनी तेज होती है कि मुझे यहाँ तक कानों तक सुनाई दी जाती है। और आई थिंक उसी की ट्रेनिंग है, हम उसी के लिए ट्रेनिंग करते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे हम उस टाइम पे जब इतना ज़्यादा प्रेशर होगा, इतना ज़्यादा लोग देख रहे होंगे, तभी भी हम अपनी हार्ट बीट को काम कर पाएँ, हमारा फोकस मेंटेन रहे और प्रोसेस पर ध्यान दें। अपनी भगवान ने एक चीज ली लेकिन बहुत कुछ दिया। कैसे देखती हो इस जीवन के सफर को? हालांकि अभी तो एक छोटा सा सफर ही हुआ है। 2012 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद में आई थिंक लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड। और वापस बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ी। कई चीज़ें जैसे व्हील चेयर पे कैसे जाते हैं, वापस स्कूल जाना शुरू करा 2 साल की व्हील चेयर पे खुद कैसे जाते हैं? और बहुत सारी चीज़ें लाइफ को एक तरीके से 360 डिग्री चेंज होने के बाद वापस से स्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी। और पूरा मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा है इस पूरे जर्नी में। और शूटिंग मैंने एज अ हॉबी स्टार्ट करी थी और अब मुझे अगले साल 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो आई थिंक ये काफ़ी रोलर कोस्टर जर्नी रही है। शूटिंग में भी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे, बट आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई और कंट्री को 2 मेडल दिला पाई। आज ब्रांड एम्बेसडर हो इंडिया की, कोई ऐसा किस्सा जीवन में जो याद आता हो कि अगर उस समय हिम्मत हार गई होती तो आज ये अवनी यहाँ ना होती? ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं। आई थिंक आप एक बार मेडल जीतते हो तो ये कंफर्म नहीं हो जाता है कि आप हमेशा ही जीतोगे। और मुझे ऐसा लगता है कि रोज़ आपको खुद खड़े होना पड़ता है और रोज़ आपको मिरर के सामने जाकर बोलना पड़ता है कि आप वर्थ इट हो और आप ये सब डिजर्व करते हो और आप एक बार कर सकते हो, आप दोबारा भी कर सकते हो। और जब आप रोज़ इतने पॉजिटिव अफर्मेशंस और पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ रहते हो तो आई थिंक सक्सेस पाना बहुत आसान हो जाता है। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात 2 बार, कैसी रही? 2 बार से तो ज़्यादा हो चुकी है अभी, बट काफ़ी अच्छा लगता है जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर हमें बुलाते हैं। इनफैक्ट जाने से पहले भी जब हमें वो मोटिवेट करके भेजते हैं और इतनी अच्छी सीखें देते हैं। इस बार उन्होंने मुझे कहा था कि अपनी इन उम्मीदों को बोझ मत बनाओ, ताकत बनाओ। और आई थिंक वो मेरे साथ इट स्टेड विद मी और उसकी वजह से आई थिंक मैं वहाँ जाकर बहुत इतना ज़्यादा हैवी फील नहीं कर रही थी और मैं फोकस कर पाई और मेडल ला पाई। क्या हमारे दर्शक अवनी लखेरा को राजनीति में आता हुआ देख रहे हैं? अभी तो आई एम जस्ट 22, तो आई डोंट नो अभी क्या आगे का क्या मन बन रहा है? अभी मैंने जस्ट अभी लॉ कंप्लीट करा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब मैं मास्टर्स भी करूँ, LLM करूँ। तो उसी के लिए तैयारी चल रही है। एंड शूटिंग में तो अभी स्मॉलर गोल्स पे ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो नेक्स्ट ईयर वर्ल्ड कप्स हैं, तो लेट्स सी। तो भविष्य में देख पाएंगे कभी राजनीति में? अभी आई डोंट नो, रास्ता बंद है या खुला? पता नहीं, आई डोंट नो। अभी कुछ भी तय नहीं किया है। बहुत से बच्चे जीवन के अंदर किसी ना किसी हादसे से गुजर जाते हैं, क्या संदेश दो? मैं सभी को यही बोलूँगी कि अभी हो सकता है कि आपके आसपास आपको बहुत अंधेरा दिख रहा हो और आपको ऐसा लग रहा हो कि कहीं से भी लाइट नहीं आएगी, पर आई थिंक टनल के उस साइड आपको लाइट ज़रूर मिलेगी अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे और आप ये सोचेंगे कि चाहे कुछ भी हो गया हो, मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ और अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंस है कि आप एक्सेप्ट करें जो भी आपके साथ हुआ है और उसके बाद में आप उस चीज़ की तरफ फोकस करें जो आपको पसंद है और आप करना चाहते हैं और एक दिन आप उस फील्ड में ज़रूर सक्सीड होंगे, ना सिर्फ स्पोर्ट्स बट एजुकेशन या और भी फील्ड्स। तो ये माना अंधेरा घना है पर दिया जलाना कहाँ मना है। ये अटल जी ने कहा था किसी जमाने में, साक्षर करती नजर आई
ये राजस्थान और हिंदुस्तान की बेटी है जिसने बैक टू बैक 2 गोल्ड ला के देश का नाम रोशन कर दिया। इसका मानना है कि जब 2010-12 में एक्सीडेंट हुआ था तो वो पल बड़े भारी थे, लेकिन आज जो हिम्मत की वजह से अचीवमेंट हुआ है ये पल भी कुछ कम नहीं है। तो जीवन में कुछ भी हो जाए पर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ये कहना था अवनी लखेरा का। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।